वेलकम टू डे 5 ऑफ वर्ड वेव, जहां आप सीखते हो रोज एक नया इंग्लिश का वर्ड ताकि आप इंग्लिश बहुत ही कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बात कर सको। लेसन शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखिए। What? Exam dates are preponed. I am so overwhelmed. What should I start studying? Physics, chemistry, maths? I don't know. इस वीडियो में लड़का बहुत ज्यादा परेशान है और एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करता है, ओवरवेल्म। और यही है हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम या परेशानी से घिर जाना। इट्स लाइक टू फील देयर इज टू मच टू हैंडल एट वंस। जब चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाए कि आप परेशान और कंफ्यूज्ड फील करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है, आप बहुत बिजी हो और उसके ऊपर आपको कुछ और फाइल्स मिल जाती है जो आपको कंप्लीट करनी है, तो आप क्या हो जाते हो? आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप ओवरवेल्म हो जाते हो। ओवरवेल्म का मतलब है हैविंग मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा काम होना। इसका सेकंड मीनिंग हो सकता है फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट आर हार्ड टू कंट्रोल। यानी कुछ ऐसी भावनाएं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं ना कि दिल भर आया, तभी भी आप ओवरवेल्म यूज कर सकते हो। इसका नेक्स्ट मीनिंग हो सकता है गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन देन योर ब्रेन कैन प्रोसेस। यानी कि दिमाग जितनी जानकारी प्रोसेस कर सके उससे ज्यादा मिल जाना। इसका और एक मीनिंग है टू कंप्लीटली डिफीट और ओवरपावर समवन और समथिंग। यानी किसी को पूरी तरह से हरा देना या काबू कर लेना। इसे याद रखने का बहुत इजी तरीका है, ओवर यानी ज्यादा, वेल्म यानी डुबाना, यानी उस चीज में डूब जाना या परेशान हो जाना किसी चीज से। ओवरवेल्म एक वर्ब है और इसके अलग अलग फॉर्म्स भी है। ओवरवेल्मिंग एक एडजेक्टिव है, ये एक जेरेंड फॉर्म है। ओवरवेल्मिंगली एक एडवर्ब है। ओवरवेल्मिंग मेस एक नाउन है। देखिए, एक वर्ड सीखने से आप उसे कितने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अभी हम इन सारे फॉर्म्स के साथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में कंफर्टेबली यूज कर पाए। सबसे पहले ओवरवेल्म एज अ वर्ब। The heavy workload can overwhelm even the best students. भारी वर्कलोड बेहतरीन स्टूडेंट्स को भी overwhelm कर सकता है, यानी परेशान कर सकता है। Don't let your emotions overwhelm your thinking. अपनी भावनाओं को अपनी सोच पर हावी न होने दो। She was overwhelmed with joy at the news. खबर सुनकर वह खुशी से भर गई। यहाँ पर हम पॉजिटिवली भी इसे यूज कर सकते हैं। जब भी कोई चीज से आप भर जाते हो, जब कोई चीज ज्यादा लगने लगती है, वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, तब हम यूज करते हैं वर्ड ओवरवेल्म। और यहाँ पर हमने इसका पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, ओवरवेल्म्ड। अब देखते हैं इसका एडजेक्टिव फॉर्म यानी ओवरवेल्मिंग कैसे यूज करेंगे। शी फेल्ट एन ओवरवेल्मिंग सेंस ऑफ जॉय व्हेन शी सॉ हर न्यूबॉर्न बेबी। उसने अपने नवजात शिशु को देखकर अत्यधिक खुशी महसूस की। The overwhelming majority of students voted for the new policy. Students के भारी बहुमत ने नई पॉलिसी के लिए मतदान किया। अब हम देखते हैं कि इसका एडवर्ब फॉर्म यानी overwhelmingly को कैसे यूज करेंगे। The audience gave overwhelmingly positive response to the movie. दर्शकों ने मूवी के लिए अत्यधिक पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। She was overwhelmingly grateful for all the help she received. वो सारी सहायता के लिए या हेल्प के लिए अत्यधिक कृतज्ञ थी। अब हम देखेंगे कि overwhelmingness यानी इसका नाउन फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं। The overwhelmingness of the situation made it hard for her to think clearly. स्थिति की भारीपन की वजह से उसके लिए स्पष्ट रूप से सोचना कठिन था। The overwhelmingness of the festival crowd caused many people to leave early. त्योहार की भीड़ की भारीपन की वजह से कई लोग जल्दी चले गए। जनरली होता है जब दिवाली होती है, अब अगर मार्केट जाओ तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप कैसा फील करोगे? आप ओवरवेल्म फील करोगे। ऑलराइट, हमने ओवरवेल्म के सारे फॉर्म्स के साथ सेंटेंसेस बनाए। अब ओवरवेल्म के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कॉलोकेशंस भी है। और कॉलोकेशन सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फ्रेजेस आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहला कॉलोकेशन है ओवरवेल्मिंग मेजॉरिटी, नेक्स्ट है ओवरवेल्मिंग डिजायर और थर्ड है ओवरवेल्मिंग एविडेंस। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला है ओवरवेल्मिंग मेजॉरिटी।
इसका मतलब है अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हु अग्री और सपोर्ट समथिंग, यानी भारी बहुमत जिसे हम कहते हैं, तब आप यूज करोगे ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। और ये मेजोरिटी जनरली 70% से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, द पोलिटिकल पार्टी केम बैक टू पावर विथ एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। राजनीतिक पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। The proposal was passed with an overwhelming majority of 85% votes. प्रस्ताव को 85% मतों के भारी बहुमत से पारित किया गया। अब देखते हैं overwhelming desire। इसका मतलब है a very strong, intense wish और craving that is hard to control or resist। यानी अंदर से एक ऐसी इच्छा, या wish जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। For example, she had an overwhelming desire to travel the world after graduation. ग्रेजुएट होने के बाद उसकी दुनिया घूमने की अत्यधिक इच्छा थी। His overwhelming desire for success drove him to work 16 hours a day. सफलता की उसकी अत्यधिक इच्छा ने उसे दिन में 16 घंटे काम करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट कोलोकेशन है overwhelming evidence, जिसका मतलब है पक्के सबूत, यानी very strong clear proof that makes something undeniable और very convincing, यानी कि ऐसे प्रमाण या प्रूफ जिससे बात को या फैक्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, there is overwhelming evidence that smoking causes lung cancer. धूम्रपान से लंग्स का कैंसर होने के पक्के सबूत हैं। Scientists presented overwhelming evidence of water on Mars. साइंटिस्ट्स ने मंगल पर पानी होने के पक्के सबूत प्रस्तुत किए। देखा आपने, एक वर्ड पर कितने अलग अलग तरीकों से आप इसे यूज कर सकते हो, और यही ब्यूटी है इस सीरीज की। इस सीरीज का एक भी लेसन आप मिस मत करना। ऑलराइट, अब बारी है क्विज की। हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी ओवरवेल्म के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको इन ब्लैंक्स में सही वर्ड चूज करना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं एक कोई पर्टिकुलर वर्ड चूज करूं जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो मुझे प्लीज वो वर्ड कमेंट्स में बताइए, ताकि आप उस वर्ड को कॉन्फिडेंटली आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाए। क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम अक्सर हमारे आसपास सुनते हैं, टीवी न्यूज पर, न्यूज़पेपर में, बातचीत में, वेब सीरीज में, राइट? ये वर्ड्स हम सुनते हैं, बस तभी हमें ये समझ में नहीं आते हैं। मैं मिलूंगी आपसे इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।